हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। और इतिहास पढ़ने के क्रम में हम इतिहास को जानने के स्रोतों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभिलेखों के बारे में पढ़ चुके थे, साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम वेद के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज हम अंतिम वेद अथर्ववेद की बात करेंगे और इसके बारे में इससे संबंधित जो भी पॉइंट हैं उसको हम देखेंगे। विश्वास है कि जो भी पॉइंट हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं वेदों से संबंधित या पीछे दे चुके हैं जिस भी टॉपिक से संबंधित, उससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाता है तो आप इसी नोट्स के माध्यम से, इसी क्लास के माध्यम से, अगर आपको ये क्लास पूरी तरह से याद है, आपने इस क्लास को पूरी तरह से किया हुआ है, तो आप इसी से ही एलिमिनेट करके उस आंसर को निकाल लेंगे, भले ही आप उसमें से एक पॉइंट ना जानते हो। भरोसा रखिए और इस क्लास को और इस हवन सीरीज को पूरी तरह से कंप्लीट करते चलिए। इतिहास में आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे कई किताबों से निकाल करके तब बनाया गया है। एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा? ऐसा नहीं है कि अगर वो पीएचडी किया हुआ है तो पीएचडी की चीजें लाके पूछेगा। वो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड चीजें पूछता है और उससे संबंधित जितनी चीजें हैं वो आपको इस क्लास में उपलब्ध हैं। इतिहास में आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कितनी किताब पढ़ेंगे, आपके पास समय नहीं है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए कई किताबों को एक साथ ला करके और उनके जितने पॉइंट निकल सकते हैं उनको ला करके हम आपके सामने रख रहे हैं। आशा है कि आप लोग इस क्लास को पसंद कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो जो अथर्वा ऋषि हैं या अंगिरस ऋषि हैं, ये दोनों इससे जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए जो अथर्वा ऋषि हैं ये पहले जुड़े हुए थे। अथर्ववेद से सबसे पहले जुड़ाव जो हुआ वो अथर्वा ऋषि का हुआ, या ये कहिए कि अथर्ववेद को लिखने का कार्य जो शुरू किया वो अथर्वा ऋषि ने शुरू किया, लेकिन बाद में इसे अंगिरस ऋषि भी जुड़े थे। इसी कारण इनको हम अथर्वांगिरस भी कहते हैं। जो अथर्ववेद है उसका एक अन्य नाम अथर्वांगिरस है और इसका रीजन यही है कि अथर्वा और अंगिरस दो ऋषि जुड़े हुए थे, इसीलिए इनको हम अथर्वांगिरस भी कहते हैं। इसका जो संबंध है वो भौतिकता से है। भौतिकता का मतलब आप समझ रहे हैं, सुख सुविधाओं से है, या जो भी हमारे दैनिक जीवन में घटित होती हैं उनसे संबंधित जो चीजें हमको मिलती हैं वो अथर्ववेद में ही मिलती हैं। इसीलिए इसका संबंध हम कहते हैं कि भौतिकता से है। और इसमें हम लोग देखेंगे तमाम तरह के तंत्र मंत्र का वर्णन है, प्रणय गीत जो कि तमाम शुभ अवसरों पे गाए जाते हैं उनका भी जो इसमें हमको मिलता है, और अंधविश्वास, विवाह आदि का वर्णन हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसके आगे हम देखेंगे जो रचना है वो आर्य और अनार्य दोनों की रचना माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो अथर्ववेद है वो आर्य और अनार्य दोनों की सम्मिलित रचना है, दोनों ने मिल करके इनकी रचना की थी। आप अगर आर्य की बात करेंगे, अनार्य की बात करेंगे, तो जो भारत के मूल निवासी हैं उनको अनार्य कहा जाएगा, और जो भारत में कहीं से बाहर आके बसे थे उनको हम आर्य कहेंगे। इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, आर्य कहाँ से आए थे, कौन थे और भारत उनका आगमन क्यों हुआ, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे इतना ही जानिए कि आर्य और अनार्य की रचना जो है इसको अथर्ववेद को माना जाता है। इसी में हम लोग देखेंगे जो औषधियों का सर्वप्रथम उल्लेख है। आप इस सर्वप्रथम पे ध्यान रखिए, कहीं भी अगर आपको प्रथम सर्वप्रथम पहली बार शब्द मिलता है तो उसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। जो औषधियों का सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमको अथर्ववेद में ही प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है कि औषधियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो वो आपको अथर्ववेद में मिलता है। और जो अथर्ववेद के पाठक करता है, अर्थात अथर्ववेद के पढ़ने का कार्य जो लोग करते हैं, जो ऋषि मुनि करते हैं या जो अध्यापक करते हैं, आज के समय के हिसाब से अध्यापक कह सकते हैं, लेकिन पुराने समय में या इसके संबंध में कहें तो उसको हम लोग ब्राह्मण कहेंगे। तो जो इसको पढ़ने का कार्य करते हैं उनको हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद को पढ़ने के कार्य जो करते हैं उनको ब्रह्मा कहा गया है। और इसी में हम लोग देखेंगे मगध और अंग का हम लोगों को सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। मगध और अंग हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, जब महाजनपद काल पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हमको ये चीजें देखने को मिलेंगी, वहाँ पे हम इन लोगों को इनके बारे में और देखेंगे।
लेकिन यहाँ पे आप देखें इनका जो सर्वप्रथम वर्णन है वो हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है और वर्णावती का उल्लेख हमें इसी में मिलता है। अथर्ववेद में हमें वर्णावती का भी उल्लेख मिलता है। वर्णावती का जो आज का प्रचलित नाम है उसको हम लोग बनारस कहते हैं या वाराणसी कहते हैं। तो जो बनारस का उल्लेख है वो भी हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसी अथर्ववेद में ही हम देखेंगे तो स्त्री एवं शूद्रों का जो वेद है, या यूं कह लीजिए स्त्री और शूद्रों का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। और इसी को ही अथर्ववेद को ही हम जादू टोने का वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को स्त्री एवं शूद्रों का वेद कहा जाता है, जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिए कि जादू टोना का वेद आपसे पूछा जा चुका है कि जादू टोना का वेद कौन सा है, तो वो अथर्ववेद है। इसी में आगे हम लोग देखेंगे सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति जो है इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये सभा और समिति राजा को चुनने, राजा को एक तरह से उसका राज्याभिषेक आदि में सलाह का कार्य करती थी, सलाह देने का कार्य करती थी। हम लोग आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सभा और समिति जो है इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति एक भगवान है, इनकी 2 पुत्रियां कहा गया है। और इसी में हम लोग देखते हैं जो अथर्ववेद है, इसी में ही जनता द्वारा राजा के चुनाव का भी उल्लेख हम लोगों को प्राप्त होता है। जनता राजा का चुनाव कर रही है, जनता राजा का चुनाव करती है, जनता को राजा का चुनाव करना चाहिए, इन चीजों का उल्लेख जो हमें मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। इसी में ही राज तिलकोत्सव मंत्र का उल्लेख मिलता है। जो राज तिलक होते थे, आज के समय में भी तिलकोत्सव कार्यक्रम होते हैं, तो आप उनसे संबंधित इनको रख सकते हैं। जो राज तिलकोत्सव हैं उनसे जो संबंधित मंत्र हैं उसके अवसर पर जो मंत्रों का उच्चारण होता था वो मंत्रों का उच्चारण हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने अथर्ववेद के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखी। आगे हम लोग देखेंगे अथर्ववेद की शाखाओं के बारे में कि अथर्ववेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। जो पहली शाखा है उसको हम लोग शौनक कहते हैं और दूसरी शाखा को हम लोग पैपलाद कहते हैं। अथर्ववेद की पहली शाखा शौनक है और दूसरी पैपलाद है। और अथर्ववेद जो है ये सबसे नवीन वेद है। आप नवीन इसलिए कहेंगे क्योंकि ऋग्वेद जो है वो सबसे पहले लिखा गया था, उसके बाद यजुर्वेद लिखा गया, फिर सामवेद लिखा गया और उसके बाद अथर्ववेद लिखा गया, अर्थात ये सबसे अंत में लिखा गया, इसीलिए इसको हम नवीन वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद के उपनिषद की अगर हम बात करें, अथर्ववेद का उपनिषद कौन सा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मुंडकोपनिषद जो है वो अथर्ववेद का पहला उपनिषद है और इसका जो दूसरा उपनिषद है उसे मांडूक्य उपनिषद कहते हैं। तो मुंडकोपनिषद के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लें तो सत्यमेव जयते, आपने उसको जरूर कहीं ना कहीं लिखा देखा होगा। तो सत्यमेव जयते का हमको जो लेख प्राप्त होता है वो मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते का सर्वप्रथम उल्लेख है या उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपका आंसर है मुंडकोपनिषद से प्राप्त होता है। इसी में ही कहा गया है, मुंडकोपनिषद में ही कहा गया है, यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अर्थात आप यज्ञ के माध्यम से किसी ऐसी चीज को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं जो आपसे परे है, तो आप भरोसा नहीं कर सकते कि यज्ञ के माध्यम से आप उसको पार कर सकते हैं या पा सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया है यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा कथन देकर के अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पे मिलता है, तो आपका आंसर मुंडकोपनिषद होगा। इसका जो दूसरा है, उपनिषद का दूसरा जो भाग है उसको हम मांडुक्य उपनिषद कहते हैं। पहला हमारा मुंडकोपनिषद था, दूसरा मांडुक्य उपनिषद है। और यही जो मांडुक्य उपनिषद है ये सबसे छोटा उपनिषद है। चारों वेदों के जो उपनिषद हैं उन सभी में जो मांडुक्य उपनिषद वो सबसे छोटा उपनिषद है। ये आप ध्यान रखिए, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद है। हम अथर्ववेद के उपवेद की अगर बात करें तो इसका एक उपवेद है वो है शिल्प वेद और इसके जो रचयिता हैं भगवान विश्वकर्मा है। आप जानते होंगे भगवान विश्वकर्मा के बारे में कभी न कभी सुने होंगे। जो इसके रचयिता हैं वो विश्वकर्मा भगवान हैं। और जो अथर्ववेद है इसका कोई भी आरण्यक नहीं है, अर्थात जो अब जंगलों में बैठ करके ग्रंथ लिखे जाते थे किसी भी वेद पर, तो उसमें हम लोग देखेंगे अथर्ववेद का कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिनको हम लोग कहें ये अथर्ववेद के ऊपर जंगलों में बैठ करके लिखे गए हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण की अगर बात करें तो वो हमारा है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है और वो है गोपथ ब्राह्मण। आप इसको नोट करिए। और आगे हम लोग देखेंगे जो उपनिषद की कुल संख्या है
ये आपसे पूछा गया है। उपनिषद सभी वेदों को मिला करके, सभी वेदों के उपनिषदों को मिला करके जो एक संख्या प्राप्त होती है वो 108 प्राप्त होती है। ऐसा मत सोचिएगा सिर्फ अथर्ववेद के 108 है, नहीं, सभी वेदों को मिला करके जो उपनिषदों की संख्या है वो 108 है। और जो उपनिषद होते हैं इनका जो एक तरह से अध्ययन है या इनको जो सीखा जाता था वो गुरु के समीप बैठ करके एकांत में सीखा जाता था। इसको ध्यान रखिए, उपनिषद जो है इनको सीखने का कार्य गुरु के समीप एकांत में बैठ करके किया जाता था। तो यहाँ पे हम लोगों ने अथर्ववेद के बारे में अपनी जानकारी कंप्लीट की, जिसमें हमने देखा कि इससे अथर्वा ऋषि और अंगिरस ऋषि जुड़े थे, भौतिकता से इसका संबंध था, तंत्र मंत्र का वर्णन था, औषधियों का सर्वप्रथम उल्लेख हमको अथर्ववेद में प्राप्त हुआ। इसके पाठककर्ता को हम लोग ब्रह्मा कहें और मगध एवं अंग का भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है अथर्ववेद में। वर्णावती, बनारस या वाराणसी का भी उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। अथर्ववेद को ही हम लोगों ने देखा कि स्त्री और शूद्रों का वेद कहा जाता है, साथ ही इसे जादू टोने का भी वेद कहा जाता है। इसी में ही सभा एवं समिति को प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है और जनता द्वारा राजा के चुनाव का जो उल्लेख है वो हमको सर्वप्रथम इसी में प्राप्त होता है। उसके अलावा राजकोषों का जो मंत्र है उसमें उल्लेखित है। इसकी जो शाखाएं हैं वो शौनक और पैपलाद हैं और अथर्ववेद जो है सबसे नवीन वेद है। इसके जो उपनिषद हैं और वो मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद हैं। मुंडकोपनिषद में हमें सत्यमेव जयते का उल्लेख प्राप्त होता है और जो मांडुक्य उपनिषद है वो सबसे छोटा उपनिषद है। जो इसका उपवेद है उसे हम शिल्प वेद कहते हैं, जिसके रचयिता विश्वकर्मा है। और इसी में हमने देखा जो ब्राह्मण है अर्थात अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो गोपथ ब्राह्मण है। तो यहाँ पे अथर्ववेद से संबंधित जो जानकारी थी वो हमारी कंप्लीट होती है। आशा है कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। हमारे ये द्वारा दी गई ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की होंगी, आपके एग्जाम में आपको सपोर्ट करेंगी। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।